नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। इजराइल हमास जंग से जुड़ी 3 बड़ी अपडेट लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। गाजा में इजरायली बमबारी का आज 73वां दिन है। इजराइल की तरफ से जवालिया शिविर पर किए गए ताजा हमले में 100 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए, जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं। वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी गाजा में हमास के लड़ाकों और इजरायली सेना के बीच हुई ताजा झड़प में इजराइल ने स्वीकार किया है कि उसके 4 सैनिक मारे गए हैं। हालांकि हमास की तरफ से यह आंकड़ा 9 बताया गया है, लेकिन इजराइल ने 4 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है। वहीं दूसरी खबर में इजराइल और हमास के बीच एक बार फिर से जो समझौते की बातचीत चल रही है, उसमें हमास ने इजराइल के सामने 3 बड़ी शर्तें रखी हैं। वो 3 बड़ी शर्तें क्या है, मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। इसके अलावा तीसरी खबर हमास की उस सुरंग को लेकर है जिसे इजराइल ने पकड़ने का दावा किया है। तीनों खबरें मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में हमास के अल कसाम ब्रिगेड के लड़ाकों और इजरायली सेना के बीच लड़ाई तेज होने की वजह से इजरायली सेना को भारी नुकसान हुआ है। हमास लगातार इजरायली सैनिकों पर हमले की वीडियो प्रकाशित कर रहा है। हमास के लड़ाके इजरायली सेना के टैंकों, बुलडोजर और बख्तरबंद वाहनों को निशाना बना रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में इजरायली सैनिकों की मौत हो रही है। खान यूनिस में हुई ताजा झड़प में इजरायली सेना के एक अधिकारी समेत 4 सैनिक मारे गए और 1 सैनिक घायल हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। हमास और इजराइल के बीच नए समझौते को लेकर मिस्र की तरफ से कुछ जानकारियां सामने आई हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम के दबाव के बीच हमास ने इजराइल के सामने 3 बड़ी शर्तें रख दी हैं। हमास ने अपनी पहली शर्त में कहा है कि वो कौन कौन से बंधकों को रिहा करेगा। इसका फैसला पूरी तरह से हमास लेगा। इजराइल इसमें कोई भी दखल नहीं देगा। वहीं दूसरी शर्त के मुताबिक गाजा में पूरी तरह से युद्ध रुकना चाहिए, जबकि तीसरी शर्त यह है कि इजरायली सेना को तुरंत गाजा छोड़कर वापस जाना होगा। गाजा युद्ध छेड़कर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरह फंस चुके हैं। एक तरफ हमास झुकने को तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ बंधकों के परिवार वालों ने इजराइल सरकार की नाक में दम कर रखा है। बंधकों के परिवार वालों ने इजरायली रक्षा मंत्रालय के गेट पर धरना दिया और बंधकों को वापस लाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया। इन लोगों का कहना है कि जब तक सरकार की तरफ से नए समझौते की घोषणा नहीं हो जाती, तब तक ये लोग यहां से नहीं हटेंगे। नेतन्याहू ने बंधकों के परिवार वालों से विरोध प्रदर्शन रोकने का आह्वान किया है। तीसरी खबर में इजराइल ने हमास की जिस सुरंग को पकड़ने का दावा किया है, वो सुरंग इजरायली सेना ने 1 महीने पहले ही पकड़ ली थी, लेकिन इजरायली सेना उसमें घुसने से घबरा रही थी। लगभग 1 महीने से इस सुरंग को साफ करना शुरू कर दिया गया था। सुरंग में इतने सारे स्तर और बाधाएं थी कि इसे नियंत्रण में लेने में काफी समय लगा। आईडीएफ ने बताया कि इस सुरंग की खोज उसकी विशेष एंटी टनल यूनिट याहलोम ने की है। बताया जा रहा है कि यह सुरंग गाजा में हमास चीफ याहिया सिनवार के भाई और उसके राइट हैंड मोहम्मद सिनवार ने खुद बनवाई थी। इसमें लड़ाई के लिए कई तरह के इंतजाम भी किए गए थे। रविवार को आईडीएफ ने इस सुरंग का पर्दाफाश करते हुए कहा कि यह हमास का रणनीतिक तौर पर एक अहम ठिकाना था, जिसे अब इजरायली सेना ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। हालांकि इससे हमास के लोग पहले ही जा चुके थे। आईडीएफ का कहना है कि यह सुरंग गाजा में अब तक की पाई गई सबसे बड़ी और लंबी सुरंग है। ये उत्तरी गाजा के सिरे को जाबालिया और उत्तरी गाजा के दक्षिणी छोर तक जोड़ती है और नागरिक क्षेत्रों से होकर गुजरती है। आईडीएफ के मुताबिक सुरंग से मिली हमास की वीडियो सर्विसलेंस सहित विभिन्न खुफिया वस्तुओं से ये पहचान हुई है कि यहां मोहम्मद सिनवार रहा है और ये इससे जुड़ी है। गाजा में युद्ध शुरू होने से पहले यह हमास के लोग थे, लेकिन जंग शुरू होने के बाद से सिनवार और दूसरे सीनियर कमांडर इस सुरंग में नहीं आए, लेकिन लड़ाके इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सुरंग कई छोटी छोटी सुरंगों में बटी हुई है। इसके अलावा सुरंग में विभिन्न प्रकार के बिजली कनेक्शन, पाइपलाइन,
संचार वाहन, व्यापक हथियार और किसी हमले को रोकने के लिए डिजाइन किए गए विस्फोटक दरवाजे हैं। कमाल की बात तो यह है कि इस सुरंग को अपने कब्जे में लेने के बाद भी इजरायली सेना के हाथ खाली हैं। अभी तक उनके बंदूकों का कोई भी सुराग इजरायली सेना के हाथ नहीं लगा है। ऐसे में इजराइल के सामने हमास से हार मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपकी इन तीनों खबरों पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।